हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिजिटल 143। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्गमूल एवं घनमूल। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल 143। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल आखिर होता क्या है। तो किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। इसे चिन्ह इस प्रकार के चिन्ह से हम लोग व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। तो जैसे में देखते हैं, जैसे में मान लिया जाए एक 16 का है जिसका वर्गमूल 4 होता है। तो इसी को अगर हम लोग वर्ग कर देते हैं तो इसका 16 हो जाता है। कहने का मूल संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। सबसे पहला है गुणनखंड विधि, फिर दूसरा है भाग विधि। तो हम लोग सीखते हैं कि गुणनखंड विधि में क्या क्या करना पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं हम 16 ले लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हम लोग 10th में भी बहुत पढ़ चुके हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 तो कितना आ गया? 2 कितना बार आया? 4 बार। अब क्या बोल रहा है? गुणनखंड को जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बना लीजिए। अब बोल रहा है प्रत्येक जोड़ा में से एक गुणनखंड को बाहर निकाल कर, प्रत्येक जोड़ा, एक जोड़ा में से एक को निकालें, फिर दूसरा जोड़ा में से एक को निकालें। तो बोल रहा है गुणनफल ज्ञात करते हैं। गुणनफल ज्ञात कर देते हैं। 2 गुना 2 दूना 4। अब गुणनफल को ही वर्गमूल कहते हैं। क्या दोस्तों? इसी को क्या बोलते हैं? वर्गमूल कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, इसका भी वर्गमूल निकाला गया है। रूट अंदर 18,225 का वर्गमूल निकाला गया है। तो इसका जब आप गुणनखंड कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, तो इतना आएगा, इतना और 3। तो इसका जो है कि एक जोड़ा था तो एक को बाहर किए, इसका भी एक जोड़ा, एक संख्या बाहर किए, इसका एक जोड़ा, एक संख्या बाहर किए, इसका एक जोड़ा, एक संख्या बाहर। सबको सभी को गुणनखंड करने के बाद 135 प्राप्त हुआ। कहने का मीनिंग है इस संख्या का वर्गमूल 135 होगा। अब थोड़ा सा भाग विधि में देख लेते हैं। पहला रूल है दी गई संख्या का इकाई अंक की ओर से 2 का जोड़ा बनाएं। 2 का जोड़ा बना दिए, एक ही बना दोस्तों। तो दूसरा बोल रहा है कि सबसे पहले बाई ओर जोड़ा या अंक में ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस जोड़े या अंक के बराबर हो। जोड़े या अंक का बराबर हो। 2 से कटा दीजिए 2, कितना उतरा? 2। इसमें 2 जोड़ देते हैं। तो 2 जोड़ने के बाद कितना हो गया? 4। अब ये जो जोड़ा लगाए थे, ये दोनों संख्या को उतारना है। अब इस पे क्या रखा जाए कि गुना करने पर ये संख्या प्राप्त हो जाए। आप 5 रखिए, 5 से गुना कीजिए तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। और 5 जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना आ गया? 50 आ गया। तो इसका वर्गमूल क्या निकला मेरा? 25। भाग विधि को इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिजिटल 143। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल 143। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट।
दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। तो किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। इसे रूट से हम लोग प्रकट करते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं यानी कि वर्ग करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है 16, पुनः दी गई संख्या ही आ जाता है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि दो है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम गुणनखंड विधि की बात करते हैं। मान लिया जाए मेरे पास है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 1818 है। हम लोग गुणनखंड विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 18255 इन्हीं का। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि में नियम कहता है कि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जब हम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मेरा जो है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दोस्तों 5 2 3 ये संख्या हमें प्राप्त होती है। तो अब बोल रहा है कि गुणनखंड को जोड़ा बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे जोड़ा बनाए हैं, 2 गो का एक जोड़ा होता। तो प्रत्येक जोड़ा में से एक गुणनखंड को बाहर निकालते हैं। तो एक जोड़ा हो गया, एक बार किए 5, एक जोड़ा हो गया तो 3 बार किए, फिर वो एक जोड़ा हो गया तो फिर एगो 3 बार किए, फिर एक जोड़ा हो गया, फिर एक 3 बार किए। तो सबको गुणा करने पर जो मेरा संख्या प्राप्त हुआ 135 हुआ। इसी प्रत्येक जोड़ा को समझ एक एक संख्या को गुणनफल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है हम लोग उसी संख्या को वर्गमूल बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब भाग विधि की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लिया जाए एक संख्या फिर लेते हैं, मान लेते उसी संख्या को लेते हैं। फिर डिजिट ले लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि दी गई संख्या को इकाई अंक से 2 का जोड़ा लगाते हैं। 2 का जोड़ा लगा लेते हैं। 2 का जोड़ा लगाने के बाद एक सिंपल संख्या बचा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 625। तो दी गई संख्या के अंक की इकाई ओर से 2 का जोड़ा लगाते, 2 का जोड़ा लगा दिए तो एक संख्या बचा। तो अब बोल रहा है 2 नंबर में सबसे पहले बाई ओर के जोड़ा या अंक में ऐसी संख्या से भाग देते जिसका वर्ग उससे जोड़ा या अंक के बराबर हो।
या उससे से कम इसी संख्या को भाजक तथा भागफल के स्थान पर भी लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग 2 से खिलाते हैं। 2 क्या खाया? 4। तो उतरा कितना मेरा? 2 उतरा। तो 225 ही उतारेंगे क्योंकि ये मेरा जोड़ा है, जोड़ा दोनों एक साथ ही उतरता है। तो इसमें फिर 2 जोड़ देते हैं। मेरा कितना हो गया? 4। 4 होने के बाद अब इस पर क्या रखा जाए कि 225 हो जाए? तो आप 5 से 5 रख के जब गुना कीजिएगा तो एकदम 225 हो जाएगा। तो ये मेरा कट गया और लास्ट में वही 5 फिर ऐड भी करते हैं। तो मेरा कितना हो गया? 50। यानी कि हमारा 625 का वर्गमूल क्या हो गया? मेरा 25। तो मेरा भाग विधि से घनमूल के बारे में बात करते हैं। घनमूल, किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर पुनः दी गई संख्या प्राप्त होती है। 3√r द्वारा इसको निरूपित किया जाता है कि इन गुणनखंडों को 3-3 का समूह लगाते हैं। उसके बाद तो मान लिया जाए एक ऑप्शन में लिए हैं दोस्तों, 3-3 का समूह लगाते हैं। तीसरा नंबर बोल रहा है कि घनमूल के इन तीनों को 3-3 के प्रत्येक समूह में से एक एक गुणनखंड लेते हैं। अब 4 नंबर में बोल रहा है इनकी गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल में लिए हैं। उदाहरण में देख लीजिए दोस्तों कि मैंने इसको लिया है 0.00216 का घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल का सिंबल ये होता है, तो जब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में जे पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना 0 आ जाएगा। तो 6 गो संख्या था, 6 गो 0 आ गया। अब इसको जो है कि 6 को इस तरह से खंडित कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो 3 गो 6 आ गया। उसके बाद इसको भी खंडित कर दिए तो 3 गो 100 आ गया। तो गुणनखंड का नियम है कि 3 में से एक बाहर करते हैं। तो 3 गो संख्या हो गया 6, तो 6 एगो बाहर कर दिया। और 100 100 100 3 बार आया, इसको एगो बाहर कर दे। 3 समूह में से क्या करते हैं? एक संख्या को बाहर करते हैं। तो 6/100। जब इसको भाग देंगे तो 0.06 आ जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा और सुपर हिट से बनाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, वो भी फ्री में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय।